किया है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। इसमें लिखा है ब्रिटिश अदालत ने, जिस तरीके से अनिल पटेल दावा कर रहे हैं कि ब्रिटिश अदालत ने ये कहा है कि सीबीआई ने जानबूझकर इस पे जो है आधा अधूरा काम किया है, और जिस मामले में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी गई थी जतिन मेहता के खिलाफ, उस पर ब्रिटिश अदालत ने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। तो सीबीआई ने इस पर जो है आधे अधूरे मन से काम किया है, इसमें सही से काम नहीं किया है। यहां आप देख सकते हैं कि अडानी को लेकर पहले ही तरह तरह के सवाल जो है वो मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार अडानी मामले को लेकर हमलावर है। विपक्ष लगातार ये भी कहता है कि अडानी की जो हेल्प है, अडानी की जो मदद है वो बीजेपी सरकार जो है वो करती आई है, मोदी सरकार जो है वो करती आई है। लेकिन अब जतिन मेहता मामले में भी इस तरह की बात कही जा रही है। जतिन मेहता मामले में जो ब्रिटिश अदालत है उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने जानबूझकर जो है काम नहीं किया है। सीबीआई ने इस तरह की रिपोर्ट जो है वो क्यों सौंपी। अब आप देखिए कि किस तरह के सवाल इसको लेकर जो है मोदी सरकार पर खड़े हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। और 13 रोज़ों में घुस चुके हैं, 13 रमज़ान शुरू हो चुका है। और मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, रोज़े भी रख रहे होंगे आप लोग, नमाज़ें भी पढ़ रहे होंगे, नमाज तरावी भी पढ़ रहे होंगे, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे होंगे। आप अल्लाह आप लोगों के रोज़ों को, आप लोगों की तिलावतों को, आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह हर फिर आने वाला साल हमको नसीब हो, अल्लाह से ये दुआएं भी करो। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा है कि ये चोरें जो पकड़े जा रहे हैं ना, ये खातिए, ये डाकुए जो पकड़े जा रहे हैं ना, जो अपने आप को जो शाने समझते थे, अब वो टट्टी खा रहे हैं ना। ये तो खैर टट्टी तो वो लोग खाते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ी टट्टी खाने को मिल रही है इनको, अंग्रेज़ी टट्टी खाने को मिल रही है। अब यानी इंटरनेशनल मीडिया और सारी दुनिया में ये साफ़ हो गया, ब्रिटेन में साफ़ हो गया, यानी इंग्लैंड में, कि जिस तरीक़े से इंडिया के कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जो कामे क्या है, और जो अडानी को जो चढ़ाई थी, कौन चढ़ाए वो साबित हो गया। फेंकू मंत्री और ये मोटा हुआ है, छोटा हुआ है, पोटा हुआ है, जो भी है, जिस तरीक़े से यकीन दिलाया था कि तुम बस हमारे को छोड़ के इनके ऊपर कामा करते रहो और तुम जो चाहे तुमको मिलता रहेगा, हर चीज़ का ख्याल किया जाएगा, आपको हर चीज़ से नवाजा जाएगा। अब ये सारे चीज़ें सामने आ चुके हैं और ये दबा के इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। हमारे कोर्टों के बारे में, हमारी सरकार के बारे में जिस तरीक़े से हमारी गिल्ली उड़ाई जा रही है, ये हमारे लिए एक भारतीय होने के नाते अफसोस की बात है, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते खुशी की बात इसलिए कहूँगा मैं, क्योंकि ये सारे तर्ज ज़्यादतें, अजियतें, तकलीफ़ें मुसलमानों को झेलनी पड़ी, मुसलमानों को उठानी पड़ी। और ये लोग यही गलत फहमी में थे कि ये लोग जो चाहे करते रहेंगे। कल किसने देखा, आज जो चाहे वो करते रहो, किसने पूछा, किसने देखा और क्या होगा हमारे साथ। यही गलत फहमी में ये लोग, ये सारे चोर पकड़े गए। अब इनके साथ तो सुलूक जो होने का है वो तो होगा इंटरनेशनल कोर्ट में, इनके ऊपर भी एफआईआर होने जा रही है। आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूं मैं, इनके ऊपर भी केस होने जा रहा है। ये अगरचे केस हो गया तो अब यानी ये क्या होगा, फिर एक अजूबा सा बन जाएगा, एक अजीब सा, यानी जो मेरी इतनी उम्र में जब से होश संभाला मैं, उम्र का तो छोड़ दीजिए, दूसरी बात रहती है छोटे रहने पता कहाँ से चलता है कौन से भी चीज़ का, होश संभालने के बाद। और यहाँ तक कि जो है सो ये मीडिया में तकरीबन मैं 35 साल से तो वाबस्ता हूँ मीडिया से, तो लेकिन मैंने
ये चीज इतनी बारीकी से, इतनी नजदीकी से और इस तरीके से नहीं देखी थी। इसलिए मेरे को ज्यादा बेचैनी ये हो रही है कि अब इनके ऊपर यानी कौन सा जोर आजमाई होगी, क्या फैसला होगा और इनको किस तरीके से वो किया जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्होंने जितनी गंदगी फैलाना था इन्होंने फैलाई, जितना ये लोग जो करना चाह रहे थे ये लोग करे, लेकिन आखिरकार पकड़े गए। अब भला देश के अंदर इनके ऊपर कुछ ना हो, लेकिन विदेश में और देश के बाहर इनके हालात और इनकी औकात का इनको खुद पता चल गया। अभी इनका असली चेहरा इनको दिखा दिया गया। अब आता है नाम अडानी, जो कि एक दुनिया में दूसरे तीसरे रैंक पे थे। उनको क्या फायदा पहुंचाया गया, किस तरीके से उनके साथ इनके ताल्लुकात थे, इसमें कौन कौन मिल बांट कर खाए, ये सारी चीजें सामने आ गए। और जय मेहता का भी नाम आया, जो उसको भी बचाने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगाए और उसके ऊपर अपोजिशन जितना जो मांग करती गई उसको पीछे करने के लिए जिस तरीके से कोर्ट का इस्तेमाल किया गया, वो सारी चीजें मंजर आम पे आ चुके हैं, जो इनके लिए बचना नामुमकिन है। क्योंकि अगरचे हमारे देश के अंदर रहता तो फिर भी सोचते थे कि ये बच जाएगा, ये कहाँ से बचेगा, ये कहाँ से बचना है। इनके साथ तो वही होगा जो चीज के ये लोग मुस्तहिक है, जो चीज के ये लोग हकदार है। अब हकदार तो ये लोग क्या क्या चीजों के आप लोग बजा जानते हैं और इन सारे चीजों से आप लोग वाकिफ हैं। यानी कितना बेखौफ बनाए लोग देशवासियों को, और देश को किस सिमत लेके चले गए। देश की इकोनॉमी देखिए आप, देश की महंगाई देखिए आप, देश में बेरोजगारी देखिए आप, किस तरीके से कौन से ऐसे चीजों में उलझाया गया। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है, लेकिन एक एक करके सामने आते जा रहे, एक एक करके सारे चीजें सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग यही सोचे थे कि देश में और अगर कोर्ट में हमारा अगर से दबदबा है तो हमको कौन पूछेगा, हम किससे सवाली कौन करेगा, किसकी क्या औकात है, किसकी क्या हैसियत है। ये इनकी सोच थी, जो अब इनको बड़ी महंगी पड़ गई, इनको बड़ी महंगी पड़ गई। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूँगा, हर चीज़ का एक अंत होता है। अब इनका भी तकरीबन लगभग खातिमा होने जा रहा है, लगभग इनका ख़त्म पे है। जो इनके लिए बेहतर यही है जितना जल्दी हो सके अपनी, अब ये भी नहीं है कि अपनी गलती तस्लीम करके ये कैसे भी बच जाए या माफ़ी चाह ले, या वो कर भी नहीं सकते ये लोग। इसलिए अब इनसे क्या यकीन रखेगा देशवासी। उसके बावजूद अगर से फिर कोई भरोसा करता है तो इसका तो अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही हाफिज है। और ऐसे लोगों को इतना जानते हुए वो सारी चीज़ें अगर से खामोशी इख्तियार करे तो इसका हर्जाना और नुकसान खुद तुमको उठाना पड़ेगा। बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सारे चीज़ों से तो आप लोग वाबस्ता हो चुके हैं। और जो आप लोगों को 1 मिनट और 6 सेकंड का जो क्लिप जो रखा है उसके अंदर सारा कुछ बयान कर दिया गया है, सारा कुछ बता दिया गया है। तो बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखना ना भूलिए। दुआएं करते रहिए, सेहत के लिए दुआ चाहिए आपके भाई को। और बहरहाल रोज़े बिल्कुल आधा रमज़ान तो ख़त्म हो चुका है या होने जा रहा है, 13 रोज़े तो हो चुके हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो। गरीब गुरबा में जितना हो सकता आप लोगों को अपने ख़ानदान में देखो, पहले जो हक़दार हैं, जो मुस्तहिक़ होते हैं,
उनका करते हुए अपने आजू बाजू और गरीब गुरबा में जितना हो सकता है फितरा, ज़कात और मदद कीजिए। रोज़दारों की मदद कीजिए, सहर करवाइए लोगों को, जो मुस्तहिक लोग हैं जिसके खाने पीने के लिए तकलीफ़ होती है, उनके लिए जो कर सकते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों के लिए अजर अज़ीम मिलेगा आपको, और आप लोगों को बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।